एक महाजन था। उसके घी और तंबाकू का बहुत बड़ा व्यवसाय था। वह अपने व्यापार में कभी भी अनीति नहीं करता था। सरल स्वभावी व मधुरभाषी होने के कारण वह आसपास के क्षेत्र में जनप्रिय था। उसका एक भोला भाला लड़का था। सेठ को एक दिन किसी कार्यवश बाहर जाना था, किंतु मन से चिंता थी कि दुकान पर कौन बैठेगा। लड़के ने कहा, पिताजी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुकान को मैं संभाल लूंगा। आप मुझे वस्तुओं के भाव बता दें। पिता ने कहा, पुत्र, अपनी दुकान पर घी और तंबाकू दो ही चीज हैं। दोनों के एक भाव हैं, पर एक बात विशेष याद रखना, जब तक खुले हुए टीन खत्म न हो जाएं, दूसरा टीन मत खीलना। पुत्र को शिक्षा देकर पिता गांव चला गया। पुत्र दुकान पर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाए। एक तरफ घी के टीन पड़े थे और एक तरफ तंबाकू के टीन। दोनों ओर एक एक टीन आधे खाली थे। उसने सोचा, पिताजी कितने मूर्ख हैं, एक भाव की वस्तु के लिए दो टीन रोक रखे हैं। उसने घी का टीन उठाया और तंबाकू वाले टीन में उसे उड़ेल दिया। इतने में घी का ग्राहक आया। लड़के ने उस टिन में से घी दिखाया। ग्राहक ने कहा, घी में तंबाकू कैसे? हमें असली घी चाहिए। लड़का गुस्से में आकर बोला, ये तो असली घी है, लेना हो तो लीजिए, वरना चले जाइए यहाँ से। थोड़ी देर बाद तंबाकू का ग्राहक आया और पूछा, सेठ साहब कहाँ हैं? वह बोला, सेठ की क्या आवश्यकता है, मैं बैठा हूँ। उनका लड़का, क्या चाहिए? ग्राहक बोला, तंबाकू लेने आया हूँ। उसने उसी टीन में से तंबाकू लाकर दिखा दी। ग्राहक ने कहा, मूर्ख, ये कैसा तंबाकू है? लड़का बोला, मूर्ख मैं क्यों, मूर्ख तुम हो, लेना हो तो लो वरना आगे चलो। यहाँ अंत संत बोलने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अनेक ग्राहक आए, उनको वही दिखाया जाता रहा और सब खाली हाथ लौट गए। दूसरे दिन पिता आया, पुत्र से दुकान का हाल पूछा तो वह गरज पड़ा, पिताजी, आपने सब ग्राहकों को बिगाड़ रखा है। जो भी आता है मुझे मूर्ख व गधा कहता है। मैं आपका पुत्र मूर्ख क्यों? मूर्ख वो हैं। पिता ने कहा, पुत्र, तूने ग्राहकों को माल अच्छी तरह नहीं दिखाया होगा, चलो दुकान पर चलें। पुत्र ने कहा, पिताजी, एक समझदारी तो आपकी भी मुझे अच्छी नहीं लगी। घी और तंबाक दोनों का एक भाव है, फिर भी आपने अलग अलग टीन रोक रखे थे, मैंने उनको मिलाकर एक टीन खाली कर रख दिया। पिता ने हंसते हुए लाडले बेटे से कहा, बेटे, जाओ उस एक टीन को भी कूड़ेदान में डालकर खाली कराओ और तुम अपना दोष देखो। वास्तव में ग्राहक मूर्ख नहीं है, मूर्ख तुम हो। जो व्यक्ति स्वयं की श्रुति को नहीं देखता है उसका कभी भी सुधार नहीं हो सकता। अतः सब आत्मदोषदर्शी बने, इसी में सबका